कल्पना कीजिए कि आप एक भूल भुलैया में खड़े हैं। चारों तरफ रास्ते हैं, लेकिन कौन सा सही है? आपका दिमाग तेजी से सोच रहा है, लेकिन जितना ज्यादा आप सोचते हैं उतना ही कंफ्यूजन बढ़ता जाता है। यही हाल है हमारी रोजाना की जिंदगी का। हर दिन हमारे सामने सैकड़ों डिसीजंस आते हैं, छोटे से लेकर बड़े तक, और अक्सर हम गलत रास्ता चुन लेते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि हमने सीधा नहीं सोचा। आज की इस कहानी में हम जानेंगे कि सीधी सोच क्या होती है और कैसे ये हमारी जिंदगी को बदल सकती है। मान लीजिए कि आपके पास एक मैजिक वैंड है जो आपके हर डिसीजन को परफेक्ट बना सकती है, लेकिन असल में ये मैजिक वैंड आपके अंदर ही छुपी हुई है। ये है स्ट्रक्चर्ड थिंकिंग की पावर। एक छोटी सी कहानी सुनिए। राज नाम का एक यंग प्रोफेशनल था जो हमेशा गलत डिसीजंस लेता था। जॉब इंटरव्यूज में फेल हो जाता, इन्वेस्टमेंट्स में लॉस करता, रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम्स होती रहती। एक दिन उसे एहसास हुआ कि प्रॉब्लम उसकी थिंकिंग प्रोसेस में है। वो इमोशंस के बेसिस पर डिसीजंस लेता था, फैक्ट्स के बेसिस पे नहीं। तो फिर राज ने क्या किया? उसने अपनी थिंकिंग को रिस्ट्रक्चर करना शुरू किया। पहले वो हर प्रॉब्लम को छोटे पीसेस में डिवाइड करता, फिर हर पीस को अलग से एनालाइज करता। ये प्रोसेस थोड़ी स्लो लगती थी इनिशियली, लेकिन रिजल्ट्स अमेजिंग थे। स्ट्रक्चर्ड थिंकिंग का मतलब है कि आप अपने थॉट्स को ऑर्गेनाइज करें, जैसे एक लाइब्रेरियन बुक्स को ऑर्गेनाइज करता है। हर थॉट का अपना प्लेस होना चाहिए, अपना कैटेगरी होना चाहिए। जब आप किसी प्रॉब्लम के सामने होते हैं तो पहले उसे क्लियरली डिफाइन करिए। प्रॉब्लम क्या है, इसके कॉजेस क्या हैं, अवेलेबल ऑप्शंस क्या हैं। अब सोचिए प्रशांत, अगर आपको कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना हो तो आप कैसे अप्रोच करेंगे? ज्यादातर लोग गट फीलिंग पर रिलाई करते हैं, लेकिन ये हमेशा सही नहीं होता। स्ट्रक्चर्ड अप्रोच में आप पहले सारी इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं, फिर प्रोज एंड कॉन्स लिस्ट बनाते हैं और फाइनली लॉजिकल कंक्लूजन पे पहुंचते हैं। एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आपको कार खरीदनी है। इमोशनल थिंकिंग में आप सबसे अट्रैक्टिव कार चूज करेंगे, लेकिन स्ट्रक्चर्ड थिंकिंग में आप पहले अपनी नीड्स डिफाइन करेंगे। बजट क्या है, फैमिली साइज क्या है, डेली यूसेज कितनी है, मेंटेनेंस कॉस्ट क्या होगी। फिर इन सब फैक्टर्स के बेसिस पर डिसीजन लेंगे। यह अप्रोच सिर्फ बिग डिसीजंस के लिए नहीं है, डेली लाइफ की छोटी चीजों में भी इसका यूज कर सकते हैं। मॉर्निंग में क्या पहनना है, लंच में क्या खाना है, इवनिंग में कौन सी मूवी देखनी है, हर जगह स्ट्रक्चर्ड थिंकिंग हेल्प करती है। अब बात करते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग की। जब कोई कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम आती है तो हमारा नेचुरल टेंडेंसी होता है पैनिक करने का, लेकिन स्ट्रक्चर्ड थिंकर ये नहीं करता। वो प्रॉब्लम को ब्रेक डाउन करता है, रूट कॉज फाइंड करता है और स्टेप बाय स्टेप सोल्यूशन डेवलप करता है। एक इंटरेस्टिंग टेक्निक है 5 वाइज मेथड। जब कोई प्रॉब्लम आए तो 5 बार क्यों पूछिए। पहली बार पूछने पर सरफेस लेवल का आंसर मिलेगा, लेकिन जैसे जैसे आप डीपर जाएंगे रियल कॉज पता चल जाएगा। ये टेक्निक टोयोटा कंपनी में डेवलप हुई थी और आज वर्ल्ड वाइड यूज होती है। डिसीजन मेकिंग में एक और इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है बायस को रिकॉग्नाइज करना। हमारे दिमाग में कई तरह के बायसेस होते हैं, कॉन्फर्मेशन बायस, एंकरिंग बायस, अवेलेबिलिटी बायस। इन सब को समझना और अवॉइड करना स्ट्रक्चर्ड थिंकिंग का हिस्सा है। अब प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजीज की बात करते हैं। पहली स्ट्रैटेजी है पॉज एंड रिफ्लेक्ट। जब कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना हो तो तुरंत रिएक्ट ना करें, थोड़ा टाइम लीजिए, सोचिए, एनालाइज कीजिए। ये स्पेशली इमोशनल सिचुएशंस में बहुत हेल्पफुल होता है। दूसरी स्ट्रैटेजी है राइट इट डाउन। जब आप अपने थॉट्स को पेपर पर लिखते हैं तो वो क्लियर हो जाते हैं। माइंड मैपिंग एक एक्सीलेंट टेक्निक है इसके लिए। सेंट्रल आइडिया को बीच में लिखिए और रिलेटेड थॉट्स को ब्रांचेस की तरह फैलाइए। तीसरी स्ट्रैटेजी है सीक डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स। अकेले सोचने से टनल विजन हो सकती है। दूसरे लोगों से बात करिए, उनकी ओपिनियन सुनिए। ये आपको न्यू एंगल्स देगा जिन्हें आपने पहले कंसिडर नहीं किया था। चौथी स्ट्रैटेजी है क्वेश्चन योर अजम्पशंस। हम अक्सर कुछ चीजों को ग्रांटेड मान लेते हैं, लेकिन स्ट्रक्चर्ड थिंकिंग में आप हर अजम्पशन को चैलेंज करते हैं। क्या ये रियली ट्रू है? क्या कोई ऑल्टरनेटिव पॉसिबिलिटी है? अब बात करते हैं कि ये सब कैसे प्रैक्टिस करें। शुरुआत छोटी चीजों से कीजिए। मॉर्निंग रूटीन को ऑप्टिमाइज करिए स्ट्रक्चर्ड अप्रोच से। देखिए कि कौन सी एक्टिविटीज जरूरी हैं, कौन से टाइम वेस्टिंग है। फिर ग्रेजुअली बिगर डिसीजंस पर अप्लाई करिए। एक डेली एक्सरसाइज कर सकते हैं। हर रात सोने से पहले दिन के 3 इंपॉर्टेंट डिसीजंस के बारे में सोचिए। क्या वे स्ट्रक्चर्ड अप्रोच से लिए गए थे या इमोशनल इंपल्स से? अगर इमोशनल थे तो स्ट्रक्चर्ड अप्रोच से कैसे बेहतर हो सकते थे? रीडिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बुक्स पढ़िए जो क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करती हैं। फिलॉसफी, साइकोलॉजी और लॉजिक की बुक्स स्पेशली हेल्पफुल होती हैं। ये आपके थिंकिंग पैटर्न्स को इंप्रूव करती है। मेडिटेशन भी एक पावरफुल टूल है। ये आपके माइंड को काम करती है और क्लियर थिंकिंग में हेल्प करती है। जब माइंड पीसफुल होता है तो बेटर डिसीजंस ले सकते हैं। डेली 10-15 मिनट मेडिटेशन करने से सिग्निफिकेंट डिफरेंस आता है। अब एक इंटरेस्टिंग केस स्टडी देखते हैं।
स्टीव जॉब्स, एप्पल के फाउंडर, फेमस थे अपनी स्ट्रक्चर्ड थिंकिंग के लिए। जब वे कोई प्रोडक्ट डिजाइन करते थे तो हर डिटेल को केयरफुली कंसिडर करते थे। यूजर एक्सपीरियंस कैसा होगा, डिजाइन कैसा होगा, फंक्शनैलिटी क्या होगी, सब कुछ सिस्टमैटिकली प्लान करते थे। लेकिन स्ट्रक्चर्ड थिंकिंग का मतलब ये नहीं है कि आप क्रिएटिविटी को किल कर दें। एक्चुअली स्ट्रक्चर क्रिएटिविटी को एनहांस करता है। जब आपके पास क्लियर फ्रेमवर्क होता है तो उसके अंदर आप बेहतर क्रिएटिव सॉल्यूशंस फाइंड कर सकते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं। वॉरेन बफेट, वर्ल्ड के सबसे सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स में से एक, अपनी इन्वेस्टमेंट डिसीजंस के लिए स्ट्रक्चर्ड अप्रोच यूज करते हैं। वे कंपनी के फंडामेंटल्स को डीपली एनालाइज करते हैं, मैनेजमेंट क्वालिटी देखते हैं, फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स इवैल्यूएट करते हैं, इमोशनल डिसीजंस नहीं लेते। टीम एनवायरनमेंट्स में भी स्ट्रक्चर्ड थिंकिंग बहुत वैल्यूएबल होती है। जब सभी टीम मेंबर्स स्ट्रक्चर्ड अप्रोच फॉलो करते हैं तो कम्युनिकेशन बेटर होती है, कॉन्फ्लिक्ट्स कम होते हैं और प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। मीटिंग्स में एजेंडा क्लियर होता है, डिस्कशंस फोकस्ड होती हैं। टेक्नोलॉजी भी स्ट्रक्चर्ड थिंकिंग में हेल्प कर सकती है। वेरियस ऐप्स और टूल्स अवेलेबल हैं जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन करते हैं। माइंड मैपिंग सॉफ्टवेयर, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल्स, डेटा एनालिसिस एप्लीकेशंस, ये सब स्ट्रक्चर्ड थिंकिंग को सपोर्ट करते हैं। लेकिन रिमेंबर कीजिए कि टूल्स सिर्फ एड्स हैं, रियल पावर आपकी माइंडसेट में है। आपको कॉन्शियसली स्ट्रक्चर्ड अप्रोच अडॉप्ट करना होगा। इनिशियली ये डिफिकल्ट लग सकता है, लेकिन प्रैक्टिस से ये नेचुरल हो जाता है। एक कॉमन मिस्टेक ये है कि लोग ओवर एनालिसिस करने लगते हैं। स्ट्रक्चर्ड थिंकिंग का मतलब पैरालिसिस बाय एनालिसिस नहीं है। आपको बैलेंस मेंटेन करना होगा। सफिशिएंट इंफॉर्मेशन गैदर करिए, रीजनेबल टाइम तक एनालाइज करिए, फिर डिसीजन ले लीजिए। टाइम मैनेजमेंट भी स्ट्रक्चर्ड थिंकिंग का इंपॉर्टेंट पार्ट है। आपको प्रायोरिटाइज करना आना चाहिए। कौन से डिसीजंस अर्जेंट हैं, कौन से इंपॉर्टेंट हैं। आइजनहावर मैट्रिक्स एक यूजफुल टूल है इसके लिए। टास्क्स को 4 कैटेगरीज में डिवाइड करिए: अर्जेंट एंड इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट बट नॉट अर्जेंट, अर्जेंट बट नॉट इंपॉर्टेंट और नीदर अर्जेंट नॉर इंपॉर्टेंट। अब बात करते हैं लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स की। जब आप कंसिस्टेंटली स्ट्रक्चर्ड थिंकिंग प्रैक्टिस करते हैं तो आपकी ओवरऑल लाइफ क्वालिटी इंप्रूव होती है। बेटर करियर डिसीजंस लेते हैं, हेल्दियर रिलेशनशिप्स बनाते हैं, फाइनेंशियल प्लानिंग बेटर होती है। ये कंपाउंड इफेक्ट की तरह है। छोटे इंप्रूवमेंट्स ग्रेजुअली बिग चेंजेस में कन्वर्ट हो जाते हैं। स्ट्रेस लेवल भी सिग्निफिकेंटली रिड्यूस होता है। जब आप कॉन्फिडेंट होते हैं अपने डिसीजन मेकिंग एबिलिटी पर तो एंग्जाइटी कम होती है। आप जानते हैं कि आपने प्रॉपर एनालिसिस के बाद डिसीजन लिया है, इसलिए रिग्रेट भी कम होता है। लीडरशिप स्किल्स भी डेवलप होती हैं। स्ट्रक्चर्ड थिंकर्स बेटर लीडर्स बनते हैं क्योंकि वो क्लियर विजन रख सकते हैं, इफेक्टिव स्ट्रैटेजीज डेवलप कर सकते हैं और टीम को प्रॉपर डायरेक्शन दे सकते हैं। अब कुछ कॉमन ऑब्स्टिकल्स की बात करते हैं। पहली ऑब्स्टिकल है टाइम प्रेशर। अक्सर लगता है कि स्ट्रक्चर्ड अप्रोच के लिए टाइम नहीं है, लेकिन रियलिटी ये है कि इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऑफ टाइम लेटर में बहुत टाइम सेव करता है। गलत डिसीजन से होने वाले कॉन्सिक्वेंसेस को हैंडल करने में ज्यादा टाइम लगता है। दूसरी ऑब्स्टिकल है इमोशनल अटैचमेंट। हम अक्सर अपनी फीलिंग्स को लॉजिक से ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। ये नेचुरल है, लेकिन बैलेंस जरूरी है। इमोशंस को कंप्लीटली इग्नोर ना करें, लेकिन उन्हें लॉजिक के साथ कंबाइन करें। तीसरी ऑब्स्टिकल है सोशल प्रेशर। दूसरे लोग क्या कहेंगे, ये सोचकर हम गलत डिसीजंस ले लेते हैं। स्ट्रक्चर्ड थिंकिंग में आप अपनी वैल्यूज और प्रायोरिटीज के अकॉर्डिंग डिसीजंस लेते हैं, दूसरों की एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग नहीं। प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस भी करते रहिए। डेली लाइफ में छोटे छोटे डिसीजंस को कॉन्शियसली स्ट्रक्चर्ड अप्रोच से लीजिए। रेस्टोरेंट में मेन्यू चूज करते समय, शॉपिंग करते समय, रूट प्लानिंग करते समय, हर जगह प्रैक्टिस का अपॉर्चुनिटी है। ग्रुप डिस्कशंस में पार्टिसिपेट करिए। दूसरे लोगों के थिंकिंग पैटर्न्स को ऑब्जर्व करिए। कुछ लोग नेचुरली स्ट्रक्चर्ड होते हैं, कुछ इमोशनल। आप सीख सकते हैं कि कैसे डिफरेंट अप्रोचेस को बैलेंस करना है। फीडबैक भी इंपॉर्टेंट है। अपनी पास्ट डिसीजंस को रिव्यू करिए। कौन से सक्सेसफुल रहे, कौन से नहीं। सक्सेसफुल डिसीजंस में क्या कॉमन था, फेल्ड डिसीजंस में क्या गलत था। ये एनालिसिस फ्यूचर डिसीजंस को इंप्रूव करेगा। कंटिन्यूअस लर्निंग की हैबिट डेवलप करिए। वर्ल्ड कॉन्स्टेंटली चेंज हो रही है, न्यू इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होती रहती है। स्ट्रक्चर्ड थिंकर हमेशा लर्निंग मोड में रहता है, न्यू फैक्ट्स को इनकॉर्पोरेट करता है, आउटडेटेड अजम्पशंस को अपडेट करता है। अंत में ये रिमेंबर रखिए कि स्ट्रक्चर्ड थिंकिंग एक जर्नी है, डेस्टिनेशन नहीं। आप हमेशा इंप्रूव कर सकते हैं। परफेक्ट डिसीजंस लेना पॉसिबल नहीं है, लेकिन बेटर डिसीजंस लेना डेफिनेटली पॉसिबल है। और यही सबसे इंपॉर्टेंट है। जब आप स्ट्रक्चर्ड थिंकिंग को अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी कॉन्फिडेंस बढ़ेगी, रिलेशनशिप्स इंप्रूव होंगी, करियर ग्रोथ होगी। ये सिर्फ थिंकिंग टेक्निक नहीं है, ये लाइफ फिलॉसफी है।
एक ऐसी फिलॉसफी जो आपको हर सिचुएशन में क्लियर डायरेक्शन देती है, हर चैलेंज में सोल्यूशन दिखाती है। तो आज से ही शुरुआत कीजिए। अगली बार जब कोई डिसीजन लेना हो तो पॉज करिए, थिंक करिए, एनालाइज करिए, स्ट्रक्चर्ड अप्रोच फॉलो करिए और देखिए कि कैसे आपकी लाइफ ग्रेजुअली ट्रांसफॉर्म होने लगती है। क्योंकि जब आप सीधा सोचते हैं तो सीधा रास्ता भी मिल जाता है।